है तो मैं सिविल को ही टच करूंगा। सिविल में क्या है, सिविल क्या है, एक दबानी डिस्प्यूट हो जाता है। सिविल गांव में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, माइनों में है, लैंडलॉर्ड टीनेट में है, ये बहुत किस्म के डिस्प्यूट आते हैं। तो एक केस दायर हो जाता है। आपने पढ़ा होगा एक प्लेट सूट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर बट देयर आर जजमेंट्स, प्रीवी काउंसिल जजमेंट। उन्होंने कहा ये सूट क्या है, ये प्रोसीडिंग है जो प्लेन से प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट होती है। एक आपने जज साहब के पास, सिविल जज के पास एक कागज देना है, उसमें लिखना है कि मुझे क्या रिलीफ चाहिए। आप मैं पीपीआई का सूट लेता हूँ, परमानेंट प्रिवेंटिव इंजेक्शन की बात है, तो उसमें क्या है कि जनाब मेरी जमीन पे किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया है, जहां मेरी कोई भी राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो मुझे उसको रोका जाए। ये एक परमानेंट प्रिवेंटिव इंजेक्शन होता है, इसमें टेम्पररी इंजेक्शन की बात होती है। तो ये सूट चल रहा है, ये प्लेन से शुरू हुआ, पहले प्लेन दायर हुए, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि यू हैव टू हियर अदर साइड आल्सो। तो उसमें भी है, तो आपने सीपीसी पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने कहा कि उसकी रिटन स्टेटमेंट है जो जवाबदाबान कहते हैं उसको कोर्ट की लैंग्वेज में, कि जवाब देगा पहले होगी। जो आ गया प्लेंटिफ कहते हैं ना, प्लेंटिफ सुना होगा, तो प्लेंटिफ ने दायर कर दिया केस, प्लेट दायर की, उसमें रिपोर्टिंग हुई, तो फिर जज साहब ने सम्मन निकाले, दूसरी पार्टी को बुला दिया, उन्होंने अपना जवाब दिया। फिर एक होती है प्रक्रिया में, छोटे छोटे बात करते हैं, उसमें क्या करते हैं, बट देर हम छोटे नैरो डाउन करते हैं कंट्रोवर्सी क्या है, व्हाट इज कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। उसने भी अपनी बात लिखी है, उसने भी जवाब में अपनी बात लिखी है, देन पॉइंट्स बनते हैं। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में देखे होंगे, अभी डिसीजन आया कि ये पॉइंट रेफरेंस के थे, वो डिसाइड हुए। ऐसा ही कोर्ट में इश्यूज हम उनको टेक्निकल लफ्ज में कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, वो फ्रेम होते हैं, उसके बाद एविडेंस लीड होती है। तो पहले एविडेंस जनरली कौन लीड करता है, जिसने केस दायर किया, तो उसके बाद डिफेंस आता है, तो वो भी अपनी, तो क्रॉस एग्जामिनेशन का ये भी लॉ ऑफ एविडेंस में यूल फाइंड कि कैसे विटनेस आता है, कैसे आजकल तो सारा सिस्टम बाय वे ऑफ एविडेंस एफिडेविट हो गया, वो वहां पे दे सकते हो, दूसरे को क्रॉस एग्जामिन करना है तो वो ही। नेक्स्ट बात जो है बड़ी जो है, उसके बाद बहस होगी, आर्गूमेंट हुआ, जब आपकी एविडेंस दोनों साइड से बंद हुई, तो उसके बाद आगे आर्गूमेंट, फिर आगे डिसीजन जजमेंट में। तो जजमेंट में क्या आएगा, लिखा गया है कि ये कंट्रोवर्सी है, ऐसा ऐसा ये दोनों का था। हाँ, कोई भी जजमेंट है वो स्पीकिंग होनी चाहिए, वो उसमें रीजन टू बी रिकॉर्डेड एवरीवन, हर एक इशू पे बात होगी और लास्ट में क्रक्स होगा। मेरी बातें समझ रहे हो आप, बट आई वांट it is not difficult to understand, I think in a very simple and comfortable way I am making। उसमें क्या है, आपका आ गया, फिर आपके जजमेंट आ गए, अभी उसके हक में फैसला दे दिया जज ने। दो काम है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं उसका, जो उसका केस है डिसमिस भी हो सकता है, तो केस उसके हक में हो। फिर जजमेंट बनी, जजमेंट में जो डिक्री बनी, डिक्री है कोर्ट की, उसको एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट की क्या प्रक्रिया है, तो यू विल फाइंड कुछ सेक्शन है, ये 36 से लेकर आई थिंक 74 तक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसमें क्या है, वो एक सब्सटेंटिव है भाई, क्या कैसे एग्जीक्यूशन। तो एक प्रक्रिया है आर्डर कि कैसे करनी है, कैसे नहीं है, कौन से आर्डर लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, वो बातचीत कहाँ है, और कौन से मोड्स है, वो जो सब्सटेंटिव है वो आ गया 36 से लेके 74। तो दूसरी साइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्डर है एग्जीक्यूशन, आर्डर 21, उसके रूल्स कितने हैं 106। तो एग्जीक्यूशन जो है, ये 2-3 प्रॉपर्टी दोनों की है, एक डिक्री आ गई आपकी मूल प्रॉपर्टी की है, एक मूल प्रॉपर्टी मनी डिक्री, 3 मनी डिक्री को क्या कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपने पेश किया है, आपकी डिक्री होगी, समझो जजमेंट आ गई कि 50,000 का दायर किया था केस, हमने उसको लेना है, डेट रिकवरी हो गई, तो केस जब किया था उसके बाद 50,000, वो अगर समझदारी से जो डिफेंडेंट था
जो आप वो क्या बन जाएगा, जजमेंट डेटर। जो नोट कर लेना, डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर ये हमारे एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल होते हैं। तो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगती है रेगुलर, उसमें थोड़ा देना पड़ता है, एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपने देना है कि भाई ऐसे नंबर ऑफ सूट ऐसा था। और ये फाइनल डिक्री कब एग्जीक्यूट होगी, एक और मैं बात बता दूं, जब इट अटेन्स फाइनलिटी। आप हो सकता है अपील हो जाए, जब आपने डिग्री जजमेंट आई, डिग्री बनी, उसी वक्त अपील होगी, तो ऑपरेशन ऑफ दैट डिग्री हैज बीन स्टेड बाय एपलेट कोर्ट। तो ऑब्वियसली क्या होगा, दैट डिग्री कैन नॉट बी गेट एग्जीक्यूटेड बाय द दिस आपका जो भी प्लेंटिफ था या डिग्री होल्डर। तो ये हो सकता है। उसके बाद आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या प्रक्रिया है मनी डिग्री की। एक डिग्री आ गई आपके पास, पैसा का है, तो हो सकता है वो खुद ही दे दे जब फाइनल डिग्री हो जाती है, वो खुद ही आ जाए, भाई यार आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल द लाइबिलिटीज, नाउ आई एम रेडी टू पे। तो एग्जीक्यूशन दायर होते ही उसको नोटिस दिया, वो आ गया, तो वो उसको पेमेंट होगी मैटर एंड्स। तो अगर पेमेंट होगी, अगर नहीं होती तो फिर कौन कौन से मोड्स हैं टू बी अडॉप्टेड, कौन कौन से मोड हैं जो को ही पहले हम डिस्कस करते हैं। एक है फॉर एग्जांपल इफ ही डज नॉट पे, जो भी आपका जजमेंट डेटर नहीं देता है, नोटिस भी आ जाता है और असिस्ट करता है कि आई विल असिस्ट। तो जैसा हम क्या करेंगे, उसकी अटैचमेंट और रिटेंशन। तो अटैचमेंट क्या क्या लिए, क्या किसको अटैच करेंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी मूवेबल। जब तक वो रिकवरी नहीं पैसों की हो जाती तो तब तक उसको अटैच रहेगी। उसका भी एक पीरियड होता है अटैचमेंट का। अगर तो इन द मीन बाय पेमेंट हो जाती है तो मेंटेनेंस पेमेंट दे दी, जो भी डिग्री अमाउंट डिक्रेटर अमाउंट था, उसके बाद आपने क्या कर लिया मेंटेनेंस। लेकिन अगर नहीं दी, अटैचमेंट भी हो गया, उसके बाद जो प्रॉपर्टी अगर है तो उसको ऑक्शन करना, ऑक्शन चाहिए। उसकी भी एक यू विल फाइंड इन आर्टिकल 21 कैपिटल, उसमें भी एक ऑक्शन है और उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन किया जाएगी। उसमें नोटिस है, कौन सा बिड होगी, कौन सा ज्यादा देगा, ये भी एक सिस्टम है। ये बैंक कोर्ट्स में कमर्शियल लिटिगेशन में जो कमर्शियल सूट्स होते हैं। तो उसके बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है या अदरवाइज किसी को दे देता है कि डिग्री मेरे खिलाफ एग्जीक्यूट ना, एक इसका भी एक सिस्टम है। तो अगर फिर सिविल प्रिजन का भी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। जब आप वकील बनोगे, जज बनोगे, फैसले दोगे, सबसे बड़ी बात है जब आप प्लेन लिख रहे हो, सूट फाइल रहे हो, दावा दायर कर रहे हो, वो आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी है ना, इट मस्ट बी। जो आपने अगर लैंड है तो लैंड का रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, आपको पता है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। अगर समझो हाउस है, जैसे आपका कहीं म्यूनिसिपल एरिया में, उसकी कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं है, तो देन देयर मस्ट बी एक डिजाइनर से आप एक मैप बनवा सकते हो साइड का। और उसके सबसे और बड़ी बात है, अगर कुछ भी नहीं है, यू हैव टू शो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन ऑर्डर टू लोकेट दैट टाइम दैट पर्टिकुलर स्पेस जो आपकी सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन। कल आपको डिग्री मिल गई, सब कुछ मिलेगी, कहीं हमने देखे हैं, तो वहां एग्जीक्यूशन जब दायर होती है तो वहां वो कहने लगते हैं, कोई डिफेंडेंट दूसरी, सर प्रॉपर्टी कहाँ है, प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड। और तो कई बार क्या है, हमारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो उस वक्त जब तक डिग्री होती है 10 साल के बाद जब जजमेंट आती है, तब तक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वहां होती ही नहीं। मकान था, मकान का केस लगा, वहां पे साइड है, वो भी फिर रिकंस्ट्रक्ट हो। तो इसलिए सबसे ज्यादा होशियारी की बात है जब प्लेन लिखा तो प्रॉपर्टी शुड बी प्रॉपर्ली। तो वो कई बार एग्जीक्यूशन जो है उसी ग्राउंड पे रिफ्यूज हो जाती है कि आप प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ जाएंगे। आप कोर्ट के नाजर को भेजोगे, पुलिस को भेजोगे, तो वो रिपोर्ट करेंगे वापसी में, सर प्रॉपर्टी इज नॉट आइडेंटिफाइड, द पर्सन इन हुज फेवर डिक्रीज is not able to identify the
ये भी एक तरीका है। तो इसलिए अगर कुछ पहले होगा लास्ट में उसका फायदा, ये बहुत केसेस, और ये डिपेंड्स अपॉन ये एक आर्टिकुलेशन किसकी, जो वकील है, तभी थोड़ा एक्सपीरियंस्ड वकील को इन्वॉल्व करना। वकील साहब